वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर परवीन। आज हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के बारे में। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो इसका एक मेन रीज़न हो सकता है आपकी गर्भनाली का बंद होना या फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। अब मैं आपको बताऊंगी कि फैलोपियन ट्यूब खुली होना क्यों ज़रूरी है और अगर यह ब्लॉक है या बंद है तो आपको कैसे पता चलेगा और इसके क्या क्या साइन और सिम्टम होते हैं। और अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब बंद भी है तो हम बिना ऑपरेशन के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के द्वारा इसे कैसे खोल सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आज आपसे कुछ बातें शेयर करूंगी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मैं आगे भी आपसे महिलाओं से जुड़ी समस्याओं की जानकारी शेयर करती रहूँगी। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि प्रेगनेंसी रुकने के लिए फैलोपियन ट्यूब का खुला होना क्यों ज़रूरी है और अगर यह बंद होती है तो प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के लिए ओवरी, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। ओवरी हेल्दी होगी तभी एग रिलीज होगा और आपकी फैलोपियन ट्यूब कैच करेगी और अपने अंदर रेस्ट करेगी और रिलेशन के बाद स्पर्म ऊपर तक जाएगा, वह फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है और वह फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही स्पर्म और ओम दोनों फर्टिलाइज करते हैं और बेबी की फर्स्ट स्टेज जाइगोट बनती है और यह जाइगोट फर्स्ट 5 to 6 डेज फैलोपियन ट्यूब में ही रहता है और उसके बाद वह यूट्रस की पोस्टीरियर वॉल से चिपक जाता है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है। अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो यह एग को कैच नहीं कर सकती है और प्रेगनेंसी नहीं होती है, चाहे आप दोनों की हस्बैंड या वाइफ दोनों ही की रिपोर्ट नॉर्मल ही क्यों ना हो, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती। और फ्रेंड्स, अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो इसके कोई भी साइन और सिम्टम नहीं पता चलते हैं जिसके कारण हमें फील हो कि ट्यूब ब्लॉक है। अब बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक के कॉजेज कि इसके क्या क्या कारण से ट्यूब ब्लॉक होती है। फर्स्ट है वाइट डिस्चार्ज और इन्फेक्शन। अगर यह बार बार होता रहता है तो यह इन्फेक्शन फैलोपियन ट्यूब तक स्प्रेड हो जाता है जिस वजह से आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। अब बात करेंगे दूसरे कारण की। दूसरा कारण है अगर आपकी प्रीवियस कोई सर्जरी हुई है, जैसे सिस्ट का ऑपरेशन या फिर यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड या कोई अनदर फॉरेन बॉडी का ऑपरेशन हुआ है या फिर आपकी पहले डीएनसी हुई है या कभी आपका मिसकैरेज हुआ है या फिर कोई भी एब्डोमिनल सर्जरी हुई है या कंटिन्यूअस आपके एब्डोमेन में पेन रहता है तो भी आपकी फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है एब्डोमेन में एडहेंशन होने के बाद भी ट्यूब बंद होने के चांस बढ़ जाते हैं या फिर अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस की दिक्कत है तो इस कंडीशन में भी बहुत कॉमन है कि आपकी नली बंद हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि आपकी ट्यूब बंद है तो आपको कैसे पता चलेगा। अगर आप दोनों ही की रिपोर्ट नॉर्मल है, जैसे आपके हस्बैंड की रिपोर्ट नॉर्मल है और आपका भी ओवुलेशन अच्छे टाइम पर हो रहा है या 3 to 4 मंथ आपको ट्राई करते भी हो गया है बेबी के लिए और फिर भी आपका कंसीव नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर की एडवाइस की ज़रूरत है और आप डॉक्टर की एडवाइस से HSG करवा। मैं आपको बताऊंगी कि यह HSG क्या है, हिस्टेरोसाल्फिंजोग्राफी। इसमें पता चलता है कि आपकी फैलोपियन ट्यूब खुली है या बंद है। यह प्रोसेस आपके पीरियड्स के 9th या 10th डे होती है। इस प्रोसेस में आपकी नली में डाई इंजेक्ट की जाती है और एक्सरे निकाला जाता है और उससे पता चलता है कि आपकी ट्यूब बंद है या खुली है। HSG के अलावा ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जिसके थ्रू हम पता लगा सकें कि ट्यूब ब्लॉक है या ओपन है। अब दूसरा मेथड है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं कि ट्यूब ब्लॉक है या ओपन। बट फ्रेंड्स, क्लियर कंफर्मेशन के लिए HSG बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक है तो इसमें आपको सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह हम आयुर्वेदिक औषधियों के प्रयोग से क्लियर कर सकते हैं और क्लियरली ओपन भी कर सकते हैं और इसके बाद कंसीव भी बहुत जल्दी हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की। फ्रेंड्स, आयुर्वेदा में सभी औषधियाँ पेशेंट की प्रकृति पर डिपेंड करती हैं और इसमें कौन सी प्रकृति दूषित है पता लगाकर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है और जो दोष डिस्टर्ब हुए होते हैं उनको ठीक किया जाता है। जैसे वात को पेसिफाई किया जाता है, कफ दोष को भी पेसिफाई करते हैं। ट्यूब को ओपन करने में
वात और कफ दोनों को शांत किया जाता है आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के द्वारा, जैसे चतुर्बीज, लोद्रा एक्सेट्रा, और शोधन करने वाली औषधियों का भी इसमें मेनली यूज किया जाता है, जो ब्लॉक ट्यूब को ओपन करेंगी और पैसेज को पूरा क्लीन करेंगी। और फ्रेंड्स, ओरल मेडिकेशन के साथ हमारे आयुर्वेद में उत्तर बस्ती भी देने का प्रावधान है। इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। लेप्रोस्कोपिकली ट्यूब ओपन करने से वह फिर से बंद हो जाती है, बट उत्तर बस्ती से ट्यूब अगर ओपन की जाती है तो उसके दोबारा ब्लॉक होने के चांस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हम पहले दोषज को बैलेंस करते हैं और जो दूषित हुए हैं उन्हें मेंटेन करके ही उत्तर बस्ती को दिया जाता है। हम उत्तर बस्ती करते हैं सेम उसी प्रोसीजर से जैसे लेप्रोस्कोपी की जाती है। लेप्रोस्कोपी में डाई का इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत अधिक प्रेशर से डाला जाता है और यह पेनफुल भी होता है, और सिंगल टाइम ही आपको एडवाइस किया जाएगा, और आपके रूट और कॉजेज का भी नहीं पता लगाया जाता कि इसका क्या कारण था और ट्यूब क्यों ब्लॉक हुई है। और फ्रेंड्स, यह ट्यूब फिर से दोबारा ब्लॉक हो जाती है और कंसीव नहीं हो पाता है। ऐसे ही हम उत्तर बस्ती देते हैं, और हर्बल और मेडिकेटेड क्वाथ ऑयल का यूज़ किया जाता है। यह पेनफुल भी नहीं होती है। हम इसे 6 डेज कंटिन्यू भी दे सकते हैं, 3 डेज का मिडल में गैप दे के भी दे सकते हैं। इसको मंथली 6 सिटिंग में ही कंप्लीट किया जाता है। इसके साथ साथ ओरल मेडिकेशन ट्रीटमेंट भी चलता रहता है, जो इस ट्रीटमेंट को अधिक इफेक्टिव बना देता है। यह एक चमत्कारी औषधियों का पाउडर बनाया जाता है जो हमारे दोषों को शांत करता है, और यह 4 to 6 मंथ का ट्रीटमेंट होता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, पेल्विक मसल्स की एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे बेस्ट है मूल बंद एक्सरसाइज, जो आप यूट्यूब से सर्च करके डेली कर सकते हैं। इसको 10 मिनट से स्टार्ट करना है और डेली इसको इंक्रीज करना है 5 मिनट्स, और ये एक्सरसाइज बहुत नेसेसरी है। तो फ्रेंड्स, हार्मोनल थेरेपी का यूज़ ना करें, आयुर्वेदिक मेडिसिन को ही यूज़ करें और अपना सफल ट्रीटमेंट पाएं। और उत्तर बस्ती की अधिक जानकारी के लिए मेरे द्वारा उत्तर बस्ती पर बनाए गए वीडियो को देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर मेरे द्वारा बताई गई समस्या किसी भी महिला को है या इस परेशानी से कोई भी महिला जूझ रही है, तो वो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें और इसका सफल इलाज पाएं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी को पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।